फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? फिर से एक बार आपका अपने चैनल टोटल में बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आंसर की आ गई है जूनियर की और प्राइमरी की दोनों की। तो जूनियर और प्राइमरी की अगर आप चेक नहीं कर पाए हैं तो मेरे चैनल टोटल पे जाएं, वहाँ से चेक कर लें। और इसमें हम बात करेंगे कि जो प्रश्न पे आपत्ति की गई थी उसमें किन किन प्रश्नों के आंसर बदले हैं। उन प्रश्नों को मैं फिर से आपको आंसर मैच करवा दूंगा, आप मैच कर लें तो आपको पता चल जाएगा हाँ कौन सा बढ़ा और घटा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फारेनहाइट पैमाने में ताप है। तो इसका जो आयोग ने पहले आंसर दिया तो वही आंसर दिया, इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, कई लोगों ने परिषद के बुक का प्रूफ दिया था, लेकिन कन्वर्जन जो होता है उसमें यही था, तो आयोग ने इसी को सही माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? ये कह के डाला गया था कि ये करंट है, मतलब ये करंट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आयोग ने यही सही माना, यानी जिसका आंसर है तीसरा सही है उसी को मार्क्स मिलेंगे। जिन्होंने कुछ और आंसर लगाए हैं या छोड़ दिया उनको कोई मार्क्स इस पे आयोग ने नहीं दिया है। अगला देखते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो आयोग ने पहले भी इसका आंसर दिया है पीने योग्य पानी, और मतलब इसका क्या आंसर इन्होंने चेंज नहीं किया, यानी जिसका पीने योग्य पानी सही था उसी को एक नंबर मिलेगा, बाकी किसी को इसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है, और न इसका आंसर बदला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ मित्रों ने इस पे भी डाला था, कौन सा शब्द अर्थ और प्रकृति का है? तो यह सॉरी ये था इसका आंसर अधुनातन, और वही का वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये बहुत कम लोगों ने डाला था। तो निम्नलिखित में कौन सी बात की बाल व्यवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ये अभी कुछ लोगों ने डाला था, तो आयोग ने इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, वही का आंसर वही है इसमें भी। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आपको इसका कोई अंक नहीं मिलना है। बहुत सारे लोगों ने इसमें भी डाला था, तो निगमन से आगमन की ओर ही इसका आंसर आयोग ने फिर से दिया है। ठीक है, अगला गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग में विलंब विकास की तीसरा दिया गया है संबंधित है? तो ये 16 से और आप इस वर्ष में संज्ञान तक वाला है। ठीक है, आपका क्या है, ये वाला भी देख लें आप, और मैच कर लें और फिर मैच करके बताएं हाँ आपके कितने सही हों, तो आपको बताना चाहिए हमें। 8 से 10 वर्ष। अगला है आपका सीखने का वक्र अभ्यास और सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर, जो सबसे ज्यादा ये चर्चा रहा, क्वेश्चन चर्चित रहा। तो इसका क्या है कि इन्होंने स्टार लगा दिया। स्टार लगाने का मतलब क्या है कि ये जो है अंक सबको एक मिलेंगे, मतलब आप अपने अकाउंट में एक नंबर जोड़ लें, आपको जो स्कोर कार्ड है उसमें एक नंबर बढ़ा लें, यहाँ पे स्टार लगा दिया गया, यानी इसके अंक सबको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? तो इन्होंने पहले भी दिया था नैमित्तिक अनुबंधन, अभी भी आंसर नैमित्तिक अनुबंधन दिया है, यानी इसमें कोई बदलाव इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो जिसका ये नैमित्तिक अनुबंधन सही था उसके नंबर जस के तस रहेंगे, और जिन्होंने गलत लगाया था उनके भी जस के तस रहेंगे, मतलब उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? समान और विशिष्ट कर दिया गया, यानी अपना एक नंबर आप बढ़ा लें। ठीक है, और जिन्होंने पहले लगाया था केवल विशेष तो उनका एक अंक यहाँ पे कम हो गया, तो इसका आंसर आयोग ने अब चेंज करके समान और विशिष्ट कर दिया था, एक नंबर अपना यहाँ पे प्लस कर लें। अगला, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले भी इसका आंसर संवेदी दिया गया था, अभी भी इसका आंसर क्या है, संवेदी ही दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको संवेदी कर लेना है। जिसका आंसर संवेदी सही था उसका नंबर जस का तस रहेगा, जिसने नहीं लगाया उसके जिसने कोई और टिक किया है उसमें कोई नंबर की बढ़ोतरी नहीं होनी है। अगला आपका प्रेरणा के प्रसार सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका भी विक्टर ब्रूम ने आंसर दिया, पहले से वैसे आंसर कई बुक में मिल रहा था, तो इसको भी बदला, इसमें बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, अगला इसके दो तद्भव और तत्सम के कौन सा मेल गलत है? तो इसमें जिसने पहला और तीसरा लगाया है उसके दोनों सही है, मतलब यदि आपने पहला टिक किया तब भी आपको एक नंबर मिलेंगे, तीसरा किया है तब भी आपको एक नंबर मिलेंगे, लेकिन जिसने दूसरा और चौथा किया है उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जिसका पहला और तीसरे में से कोई भी आंसर सही था वो अपना एक मार्क्स बढ़ा ले। ठीक है, बाकी तो जिसका गलत था उसका जस का तस रहना है, कोई प्लस माइनस उसमें नहीं होना है। अगला, व्याकरण दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बिरहणी तो पहले ही आंसर दिया था, और लोगों ने गिरहणी भी दिया था, लेकिन मैंने भी दिया था गिरहणी, क्योंकि इनका मानना है कि दोनों प्रचलित रूप हैं, तो इसमें भी इन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की, यानी आंसर आपके मार्क्स क्या हैं, जस के तस रहने हैं। ठीक है, अगला, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती हो। इसमें श्लेष और रूपक दो इसमें इसके भी इन्होंने आंसर दिए हैं, यानी जो भी आपका अगर है श्लेष लगाया आपने या रूपक लगाया तो अपना एक अंक अपना
जोड़ लें। बाकी जिसने अनुक्ति या यमक लगाया है उसको कोई मार्क्स नहीं दिया गया है, यानी आपने स्लेश लगाया या रूपक लगाया तो आपके 1 अंक बढ़ गए हैं। ठीक है, तो 1 अंक अपने खाते में आप जोड़ लें। अगला संप्रेषण कला क्या नहीं है, इस पर भी बहुत चर्चा हुई। पहले विचारों और भावनाओं को दिया गया था, अब अलंकरण कर दिया गया है, तो इसमें भी आप अपना 1 नंबर जोड़ लें। और जिसने विचारों भावनाओं को लगाया था उसका 1 नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा। जिसने अलंकरण और ये लगाया था आयोग ने चेंज कर दिया है, तो उसका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा। निम्न से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पहले भी पहिया दिया गया था और लोगों ने पखावज पे किया हुआ था, लेकिन पहिया ही दिया गया है, यानी इस पे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी जिसका तथ रहेगा, जिसका पहिया था सही जिसने कि लगाया था उसके ही मार्क्स वैसे ही रहेंगे, बाकी किसी के इसमें बढ़ने नहीं है। अगला कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है, तो पहले भी इसका ओ दिया गया था, अभी भी इसका आंसर ओ दिया गया है, यानी कोई आंसर प्लस माइनस आपके मार्क्स में प्लस माइनस नहीं होना है। ठीक है, अगला अस्मद शब्द का खष्टी बहुवचन रूप है, मेरे ख्याल से पहले भी यही दिया गया था और अभी भी यही है, यानी इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं होनी है। ठीक है, अगला है 108 किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। कई मित्रों ने किया, मैंने इसका आंसर देख नहीं पाया हूँ कि पहले क्या दिया गया था, लेकिन जो अभी आंसर किया है उसके हिसाब से 4/5 इसका आंसर दिया गया है। अब मुझे याद नहीं रहा कि पिछली बार क्या था। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आपके, और हम एक आपके लिए सुपर डेट के लिए बैच शुरू कर रहे हैं संस्कृत और हिंदी का बहुत जल्द। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे से जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें। और जिन मित्रों ने क्वालिफाई किया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और जो नहीं कर पाए वो निराश ना हो, आगे की तैयारी करें, सीटेट है आपके पास, उसको आप मौके के रूप में भुनाएं, क्योंकि नवोदय का भी बहुत जल्दी नवोदय की वैकेंसी आने वाली है। केवीएस आपने भरा होगा अगर पहले से पास हैं आप तो बने रहें ऐसे हमारे साथ और अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों बहुत बहुत